100% एक्यूरेसी की बात मैं यहाँ पे बिल्कुल कर ही नहीं रहा। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड यू अबाउट दिस। जो बंदे लाइक एग्जाम में इंग्लिश में 38 ला रहे हैं, 40 में 35 ला रहे हैं, उनकी वीडियोस तुम देख सकते हो। बट मैं ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ ज़्यादातर कि जिनसे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है और वो एक डिसेंट मार्क्स गेन करना चाह रहे हैं। और सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों के साथ इंग्लिश की एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ। बट एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि जैसे कि एजुकेटर्स बोलते हैं कि तुम्हें लाइक इंग्लिश में मेंस में तो 40 में 35 स्कोर करो, 38 स्कोर करो, और कुछ बंदे डेफिनेटली करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। बट मैं तुम्हें इस वीडियो में एक ऐसी स्ट्रेटजी यही बताऊंगा कि तुम जैसे कि इंग्लिश में अबव एवरेज स्कोर कर सकते हो। जैसे कि मैंने किया था, ऑलमोस्ट 25 मेरे सही गए थे, 28 अटैम्प्ट्स थे। एसबीआई क्लर्क मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, और ये मेरा सेकंड मेंस था। मैंने एक आरआरबी क्लर्क का मेंस दिया हुआ था जो कि मुझसे नहीं क्लियर हुआ था, 3 नंबर से रह गया था। आफ्टर दैट मेरा आईबीपीएस का प्रीलिम्स भी निकला था, बट मैं नहीं दे पाया था समहाउ। और ये मेरा मेंस था सेकंड, और ये क्लियर हो गया था। और इसमें मैंने सिंपल अप्रोच फॉलो किया था जो कि मैं बताऊंगा, क्योंकि देखता हूँ कि ठीक है चलो पीओ वाले एग्ज़ाम की तो बात समझ में आता है कि उसमें लोग 3-4 अटैम्प्ट दे रहे हैं, 2 अटैम्प्ट दे रहे हैं। बट अगर क्लैरिकल में भी तुम्हें इतना अटैम्प्ट लगाना पड़ रहा है तो इसके मतलब तुम्हारे प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ तो डाउट है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि क्लैरिकल का एग्ज़ाम काफ़ी ईजी होता है, बट डेफिनेटली यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होते हैं तो तुम्हें सिलेक्शन का रेशियो मतलब बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू पीओ। सो नाउ बैक टू द टॉपिक अगेन। तुम्हें जो सबसे पहले चीज़ें जो नहीं करनी है मैं वो डिस्कस करना चाहूँगा। देखो, अगर तुम्हारा इंग्लिश मतलब काफ़ी वीक है और तब तुम जाके एडिटोरियल की क्लासेस कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे तो समझ में आता है। बट अगर तुमने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किया हुआ है और इतना सा तुम कन्वे कर पाते हो कि सामने जो लिखा हो उसे 30 मतलब समझो कि 50% भी कन्वे कर पा रहे हो, तो ज़्यादा नहीं 1-2 वीक एडिटोरियल की क्लासेस देखो। उसमें टीचर कैसे एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, कॉन्टेक्स्ट कैसे पकड़ते हैं वो सीखो, और उसके बाद खुद से रीड करने सीखो। और एडिटोरियल को स्किप करो। जो 1-1.5 घंटे की वीडियोस तुम देख रहे हो, वो कैब रट रहे हो। देखो, सिंपल चीज़ें जितने जल्दी समझोगे, जो सब्जेक्ट में मतलब एंडलेस है, मतलब वो कैब तो ऐसा नहीं है फिक्स है कि मान लो ये 1000 वो कैब तुमने कर लिया तो इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता है। या फिर करंट अफेयर्स की बात करूँ तो इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। जिस चीज़ों में लिमिटेड सोर्स है, मतलब जिस चीज़ों का सिलेबस लिमिटेड है, हो गया, रीजनिंग हो गया, इन चीज़ों पे, इन दोनों सब्जेक्ट पे अगर ज़्यादा तुम टाइम फोकस करोगे डेफिनेटली तुम्हारा एक्यूरेसी एग्जाम में बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस के साथ तुम अटैम्प्ट वहाँ पे एग्जाम में बढ़ा पाओगे। बट अगर तुम ऐसे सब्जेक्ट जैसे कि करंट अफेयर्स और इंग्लिश, इन 2 सब्जेक्ट पे ज़्यादा तुम बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो अपने डेली प्रिपरेशन का, समझो कि लाइक मोर देन 50% ऑफ द डे तुम इन 2 सब्जेक्ट में दे रहे हो, क्योंकि टीचर्स तुम्हें होप बेचेंगे कि भाई करंट अफेयर्स की इन क्लासेस को कर लो, इन पीडीएफ्स को कर लो, या ये मैराथन लगा लो, वो कर लो, तुम एग्जाम में इतना कर लोगे। भाई मैंने खुद करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दिया था। अगर तुम मेरी प्रीवियस वीडियो देखो तो ऑल्दो मैंने उसे प्राइवेट कर दिया था क्योंकि क्वालिटी उनमें नहीं थी अच्छी ऑडियो वगैरह की टाइप में। बट अगर तुमने देखी होगी तो मैं प्रिंट आउट करा के हाइलाइटर से उसे अंडरलाइन करके करता था, क्योंकि मैं भी उस लूप में फंस चुका था कि जहाँ पे एजुकेटर्स बोलते थे कि करंट अफेयर्स ही तुम्हारा गेम चेंजर बनेगा एग्जाम में, और मैं उसमें फंस गया था। और मेरा आउटपुट ये है कि एसबीआई का मैंने सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम पढ़ा था और मुझसे सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली बना थे, जबकि मैंने बहुत अच्छे से किया था। बट एग्ज़ाम में सिनेरियो टोटल अलग हो गया। तो उसी तरह सिमिलर वे में इंग्लिश का भी है कि तुम जितना वो कैब रट के जाओगे, सपोज एग्जाम में उनसे बाहर आ गया, तब तुम क्या करोगे? जो तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ वो तुम दूसरी जगह लगा सकते हो। इतने बच्चे भी तो नहीं हो कि एडिटोरियल के लिए तुम्हें हर दिन क्लास करना पड़े। स्टार्टिंग में किया, समझ में आ गया, अब तुम्हें क्या करना है कि जो भी तुम्हें हर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मुझे सोर्स नहीं पता, बट मेरे टाइम में मिल जाता था। और नहीं भी मिलता तो भाई थोड़े से पैसे लगाओ और ले लो। तुम्हें क्या करना है, पहले स्टार्टिंग में अगर तुम्हें बिल्कुल भी रीडिंग की हैबिट नहीं है तो तुम डायरेक्ट एडिटोरियल उठाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाएगा। लेकिन सपोज तुम एडिटोरियल भी उठाते हो, आज हाथ में फ़ोन है, सिंपली उठाओ, चैट जीपीटी में स्कैन करो और उसे बोलो कि इसे भाई सिंपल लेमैन टर्म्स जो इंग्लिश में होते हैं, जो हम लोग डे टू डे यूसेज में यूज़ करते हैं, उसमें एक्सप्लेन कर और तुम उसे पढ़ो। जब तुम 5, 6, 7, 8 पैसेज के साथ ऐसे करोगे तो तुम्हें एक चीज़ समझ में आएगा कि तुम, ये मैं खुद पर्सनली क्या करता था। एनीवेज मेरा इंग्लिश ऐसा रहा कि ग्रामर के मैं रूल्स तुम्हें नहीं बता पाऊंगा, बट आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि सामने वाला क्या बोल रहा है और मैं बोल भी सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब जो कम्युनिकेशंस होता है वो मेरा ठीक है, डिसेंट है, तो मुझे समझ में आता है। और बैंक एग्जाम में तुमसे यही कितना ज़्यादा तुम कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो सामने वाले की बातों को, ये ज़्यादा मैटर करता है। सिंपल जब तुम उसे स्कैन करोगे चैट जीपीटी से या जेमिनी से, तो तुम्हें समझ में आएगा कि जैसे तुम रिपीट करोगे ये पैटर्न को, लाइक 8-10 दिन तक तुम रिपीट करोगे तो तुम्हें देखने को क्या मिलेगा कि सामने वाला का जो पैसेज है उसका क्या टोन है, पॉजिटिव टोन है, नेगेटिव टोन है, या फिर थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है,
या ऑथर किसी की जर्नी को एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ भी है, और वो किस सेंस में बोल रहा है, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज़ जब समझ में आएगा तो तुम देखोगे कि कुछ वर्ड्स हैं जो कि कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और तुम एक काम कर सकते हो, अगर वोकैब तुम्हें करना ही है तो तुम ऐसे सर्च करना कि मोस्ट रिपीटेटिव वोकैब दैट्स कम इन बैंकिंग एग्जाम, और तुम्हें 150 मिलेंगे, उन्हें 2-3 बार गो थ्रू कर लो। लिख के रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, 3-4 बार 5-6 बार जब तक तुम करोगे बस वो तुम्हें रिपीट होते होते तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो ऐसे करके तुम यहाँ से एडिटोरियल सेक्शन को करो। फिर एडिटोरियल में इंटरेस्ट इनिशियल्स में बिल्कुल नहीं बन पा रहा है, तो जो तुम्हारा इंटरेस्ट का टॉपिक है वहाँ से करो। मतलब सिंपल मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे वो उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तुम अगर एक लाइक सपोज मैं यहाँ फिर बोलूँगा तो फिर मुझे अननेसेसरी हेट मिलेगा। सपोज एक रूल्स की एक वीडियो पड़ी हुई है, एन नंबर ऑफ रूल्स है, और तुम उसे रटने बैठ गए। पहली बात ये, उसको रटने पे जो तुम जितना टाइम दोगे एग्जैक्टली तुम उसे एग्जाम में कितना अप्लाई कर पा रहे हो। जैसे कुछ हैं जो तुम जब मॉक्स दोगे तो मॉक में तुम देखोगे कुछ क्वेश्चन है जो रिपीटेड पैटर्न पे आ रहे हैं, जो एरर का ही क्वेश्चन है। जैसे मैं एरर डिटेक्शन की यहाँ पे बात करूँ तो जैसे कि द ओनली और ओनली होता है, ओनली अ फ्यू, ये सब जो है ये सब का तुम रूल देख लो बेसिक, जो कि द मोस्ट कॉमन एरर डिटेक्शन क्वेश्चन आस्क्ड इन बैंक एग्जाम। तुम ऐसे करके भी टॉपिक सर्च करोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें 100% कवर करना है, मैं बोल रहा हूँ कि जो 40-50% जो रिपीटेटिव है एरर डिटेक्शन में हुआ, क्लोज टेस्ट में, उसे तुम कर लो, ठीक है। तुम्हारा ये सेक्शन भी पूरा हो जाएगा, मतलब अबव एवरेज हो जाएगा, ठीक है। 100% एक्यूरेसी की बात मैं यहाँ बिल्कुल कर ही नहीं रहा। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड यू अबाउट दिस। जो बंदे लाइक एग्जाम में इंग्लिश में 38 ला रहे हैं, 40 में 35 ला रहे हैं, उनकी वीडियोस तुम देख सकते हो। बट मैं ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ ज़्यादातर कि जिनसे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है और वो एक डिसेंट मार्क्स गेन करना चाह रहे हैं, और उनका जो एज है वो क्वांट और रीजनिंग में है। और ये नहीं बोलूँगा कि इंग्लिश में 15-20 नंबर लाओगे, डेफिनेटली मैं अच्छा किया तो तुम भी कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। और मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैंने अपना इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ मॉक्स से किया था, मॉक्स से। और एडिटोरियल भी मैं डेली नहीं पढ़ता था, मॉक में जो पैसेज आया बस उसे अच्छे से पढ़ा, एनालाइज किया, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, बस सिंपल यही रहता था। वो कैब के लिए भी मैंने तुम्हें बता दिया, वो कैब के लिए बस जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा इंप्रूव होगा। और बहुत बार कोई वो कैब का वर्ड एग्जैक्ट तुम उसे नहीं समझ पाओगे, बट जो लाइन लिखा हुआ होगा उस लाइन के टोन से तुम समझ जाओगे कि वो वर्ड क्या कन्वे करना चाह रहा है। पैराजम्बल में तुम्हें क्या करना है, पैराजम्बल का कोई रूल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1-2 वीडियोस देख लो इनिशियल्स की पैराजम्बल करते कैसे। पैराजम्बल में सिंपली तुम्हें जो सामने जो नंबर ऑफ सेंटेंस लिखे रहते हैं, सपोज 4 हैं, मेंस में 5 या 6 आ जाते हैं, तुम्हें उन सबको एक बार रीड करना है और देखना है कि इसे मैं किस वे में अरेंज कर सकता हूँ कि ये मेरा सही, मतलब एक मीनिंगफुल मतलब टर्म निकल के आ रहा है। अगर तुम 2-3 बार ट्राई कर रहे हो, तुम्हें नहीं मिल रहा है क्लू, तो तुम्हें मेंस में उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन में तुम गेस वर्क करने के चक्कर में लगातार 3-4 क्वेश्चन साथ साथ गलत करोगे। और कोई अगर तुम्हें ईजी मिल गया तो तुम उसे वहाँ पर कर रहोगे। तो पैराजम्बल्स की प्रैक्टिस जो, मतलब इंग्लिश की जो भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है उसके लिए बेस्ट सोर्स है मॉक। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, और ये चीज़ें तुम्हें बाद में समझ में आएंगी जब तुम रिपीट करोगे एग्जाम और तुम्हें लग रहा है कि ये क्या बोल रहा है, टीचर्स का गुणगान नहीं कर रहा बैठ के यहाँ पे, ठीक है। और जैसे मतलब होता है ना शुगर कोट करके बातें बोली जाती है, वो नहीं बोल रहा हूँ। तो डेफिनेटली जब तुम्हें ठोकर मिलेगा तो तुम ये चीज़ को समझ पाओगे बेटर वे में। तो यही मतलब सिंपल मैं क्रक्स तुम्हें इस वीडियो को समझा देता हूँ कि मेरा यहाँ पे यही कहना है कि इंग्लिश को उतना ही टाइम दो कि जिस पे तुम इसे एक अबव एवरेज लाइक डिसेंट मार्क्स गेन कर पाओ 25+। अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी एज है क्वांट में या रीजनिंग में दूसरे बच्चों से, या एज नहीं भी है, तुम लाइक एवरेज स्टूडेंट हो, अगर तुम इन दोनों सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम दोगे क्वांट और रीजनिंग में, तो ये तुम्हारा स्कोरिंग होगा एग्ज़ाम में, और ये तुम्हें मेंस क्लियर कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा रैदर देन इंग्लिश। और इंग्लिश में ऐसा नहीं बोल रहा कि बिल्कुल भी स्कोरिंग नहीं है, बस इंग्लिश के लिए सिंपल एक ही रूल है कि जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे और जितना ज़्यादा तुम मॉक्स में प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें तीसरा और कोई भी चीज़ हेल्प नहीं करेगा। बाकी अगर तुम्हें एक ऐसे सिचुएशन में हो कि तुम्हें एग्ज़ाम निकालने में कोई जल्दी नहीं है, तुम 2-3 अटैम्प्ट ले सकते हो, दैट डेफिनेटली यू कैन। और अगर तुम्हारा ऐसा है नॉलेज की, ऐसे तुम्हें ज़रूरत है कि तुम्हें एग्ज़ाम की मतलब एक एग्ज़ाम निकालने की ज़रूरत है, तुम इस चीज़ को अभी से इम्प्लीमेंट करो और एक जॉब ले लो। उसके बाद तुम्हें फिर इंग्लिश में PhD करना है या जो करना फिर तुम करते रहो। और बात रही, एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि कुछ लोग सोचते हैं कि भाई डायरेक्ट PO की एग्ज़ाम ही निकालता हूँ। अगर तुम प्रैक्टिकल होकर सोचोगे, यू आर गेटिंग अ जॉब इन 23 और 24, जैसे कि मैंने 24 में लिया। ऑब्वियसली मैं लेट हो गया क्योंकि मैंने लेट से प्रिपरेशन ही स्टार्ट किया, मुझे आइडिया नहीं था कि मैं कभी बैंकिंग सेक्टर में जाऊँगा। बट
अगर तुमने मतलब मान लो एज ए क्लरिकल ही ज्वाइन किया किसी भी पीएसयू में, वहाँ पे तुम जेआईबी सीआईबी दे के ऑफिसर स्केल 1 बन सकते हो 3 साल में। मैं एसबीआई की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 साल में ऑब्वियसली एक बंदा बन सकता है, और अगर वो जेआईबी निकालता है तो वो 4 साल में बन सकता है, ठीक है। और इनिशियल प्रेशर एज ए पीओ जो तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और इनिशियल प्रेशर एज ए क्लरिकल जो तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्लस एग्ज़ाम निकालने में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि पीओ में बहुत ही कुछ मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड आ जाता है, कुछ वैसा नहीं रहता है। सिंपली एज ए पीओ की वैकेंसी जिस टाइम मैंने दिया था उस टाइम 600 के आसपास थी, और उसमें अगर जनरल किया जाता हूँ तो आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 130 के आसपास ऑल इंडिया। तो सोच लो फिर कंपटीशन किस लेवल पे होगा। एक नॉर्मल सा भी एग्ज़ाम होगा, अगर उसमें उतनी कम सीट रहेंगी तो कट थ्रोट कंपटीशन है। तो उसको उस डायरेक्ट अगर सोचोगे कि नहीं मैं पीओ ही निकालूंगा, अपने माइंडसेट में अगर तुमने कचरा भरा हुआ है कि डायरेक्ट पीओ ही निकालूंगा तभी तो काम होगा, वरना उस चीज़ में तुम रिपीट करते रहो बाय द एज ऑफ 28 29 इस तरह से करके फिर तुम्हारा एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। होते हैं डेफिनेटली कुछ बंदे होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में पीओ क्लियर कर जाते हैं, बट अगर वैसा होता तो तुम भी आज क्लियर करके बैठे हुए रहते। सो इस चीज़ को समझो, थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गया था वीडियो से, बट अगर तुम इस टॉपिक पर इंटरेस्टेड हो डेफिनेटली कमेंट करना, मैं इस टॉपिक पे अपने व्यू डेफिनेटली शेयर करूँगा। एंड टिल देन मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। और थोड़ा सा डिफरेंट वे में ट्राई किया वीडियो बनाने का, और बैकग्राउंड को काइंडली इग्नोर करना। करंट अफेयर्स के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।